हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो 11th क्लास का 6th चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स। ओके बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो थर्मोडायनामिक्स रहेगा, चैप्टर 6 थर्मोडायनामिक्स 11th क्लास राइट बच्चों। ये आपका आज का चैप्टर है, चैप्टर 6 थर्मोडायनामिक्स 11th क्लास। तो ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज का जो वीडियो होगा उसके अंदर हम सिर्फ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे आज, उसके बाद फिर इसके टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं सिर्फ आपको इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा थर्मोडायनामिक्स का, कि थर्मोडायनामिक्स क्या होता है और इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर किससे रिलेटेड चैप्टर है। ये सब इंट्रोडक्शन हम आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो देखो एक्चुअली में इस वर्ड को गौर से देखो, थर्मोडायनामिक का मतलब क्या है बच्चों। ये आपको दिख रहा होगा कि ये वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है, एक तो थर्मो एंड सेकंड इज डायनामिक। थर्मो एंड डायनामिक, ये देखो गौर से देखो, थर्मो एंड डायनामिक। तो थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनामिक का मतलब होता है मूवमेंट। या फिर हम मूवमेंट को बोल सकते हैं ट्रांसफर राइट। और हीट ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, वी ऑल नो दैट राइट बच्चों। हीट ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी और मूवमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। तो देखो इन दोनों वर्ड्स का मतलब हमें पता चल गया, थर्मो मतलब एनर्जी, डायनामिक मतलब ट्रांसफर। तो अब आपको खुद भी समझ आ गया होगा कि बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो देखो इसका सीधा सा मतलब किससे हुआ? एनर्जी से, और उसके बाद क्या है? ट्रांसफर। यानी इस थर्मोडायनामिक वर्ड का ही मतलब क्या हुआ? थर्मोडायनामिक अपने आप में क्या डिफाइन कर रहा है? थर्मोडायनामिक कह रहा है कि एनर्जी ट्रांसफर या हीट ट्रांसफर या मूवमेंट ऑफ हीट, कुछ भी बोलो, ओवरऑल मतलब क्या निकला कि इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम या तो ट्रांसफर ऑफ हीट करने वाले हैं और उनका आपस में रिलेशन क्या होता है, या एनर्जी ट्रांसफर उनका आपस में रिलेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जीज होती हैं। तो वो क्या हैं और उनके आपस में रिलेशन क्या है, वही हम करने वाले हैं थर्मोडायनामिक चैप्टर के अंदर। ओके बच्चों, अगर हमें डिफाइन करना हो कि थर्मोडायनामिक अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, अगर हमें डिफाइन करना है कि थर्मोडायनामिक क्या होता है, तो बच्चों हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? देखो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ कि द branch of science in which we deal with the different form of energy। यहां तक भी बिल्कुल सही है डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इसको आगे भी जोड़ सकते हो एंड के बाद इसको आगे आप जोड़ सकते हो एंड द क्वांटिटेटिव, और थोड़ा आगे लेके जाना तो आप जा सकते हो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम। ये बच्चों हो गई इसकी डेफिनेशन। The branch of science in which we deal with the different form of energy and the quantitative relationship between them। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि थर्मोडायनामिक साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं और उन एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है उसके बारे में स्टडी करते हैं। उसी को हम बोलते हैं बच्चों थर्मोडायनामिक्स। तो और वर्ड का भी मतलब क्या बताया मैंने आपको? वर्ड का भी वही मतलब है ना, थर्मो का मतलब हीट और डायनामिक का मतलब ट्रांसफर। तो और हीट क्या है? आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है, कितने टाइप की होती हैं, किस तरह से होती हैं और उनका आपस में क्या रिलेशन है, उनका एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में किस तरह से ट्रांसफर होता है, यही चीज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे टॉपिक की तरफ चलते हैं। हो गया बच्चों? वेरी गुड। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो चैप्टर है मैं आपको बता दूं बच्चों, ये चैप्टर एक्चुअली इमेजिनरी चैप्टर है।
ये जब साइंटिस्ट में काम कर रहे थे तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ सोच सोच के चैप्टर हुआ है कि ये रिएक्शन ये ऐसे हो सकता है, ये चेंजेस ऐसे हो सकते हैं या नहीं हो सकते, जस्ट इमेजिन करके चैप्टर बनाया यहाँ पे, ठीक है। तो चैप्टर में आगे जाने से पहले हमें बच्चों यहाँ पे कुछ सम बेसिक टर्म एंड कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक। एक्चुअल में ये है बच्चों कि अगर हमें इस चैप्टर में आगे जाना है तो कुछ बहुत बेसिक से टर्म्स एंड कंसेप्ट हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर के अंदर बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो हमारे छोटे छोटे कंसेप्ट नहीं क्लियर हुए तो फिर ये थर्मोडायनामिक चैप्टर हमारे समझ में नहीं आएगा। तो छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं इस चैप्टर के, उनको मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर उसके बाद इस चैप्टर के अंदर मैं उन कंसेप्ट के सिर्फ वर्ड यूज़ करूँगा, सिर्फ नेम यूज़ करूँगा, उनको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो उन छोटे छोटे कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो सबसे पहला कंसेप्ट आता है यहाँ पे सिस्टम, कि सिस्टम क्या होता है। सबसे पहली चीज़ कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम पहला कंसेप्ट है थर्मोडायनामिक का कि सिस्टम होता क्या है। तो एक्चुअल में हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि द part of universe chosen for study is called system। ये डेफिनेशन है सिस्टम की कि द पार्ट ऑफ यूनिवर्स चूजन फॉर स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। अब इसका मतलब समझो डेफिनेशन का। एक्चुअली क्या होता है कि जो यूनिवर्स है ये पूरे ब्रह्मांड है, यूनिवर्स ही है पूरा, ठीक है। अब उसको छोड़ो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि आप एक रूम के अंदर बैठे हो, तो उस रूम को ही आप यूनिवर्स मान लीजिए। अपने रूम को, जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम को आप यूनिवर्स मान लीजिए। अब आप देखोगे कि उस रूम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, मतलब आपका बेड होगा, स्टडी टेबल होगी, चेयर होगी और डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स उस रूम के अंदर होंगी। आपने क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे हाथ में मार्कर है, ये बोर्ड है, वीडियो स्टैंड, ये फ़ोन है सामने, ये सब क्या है, यहाँ पे सारा कुछ है। तो मैंने इसी एरिया को यूनिवर्स मान लिया। अब सपोज करो कि मुझे ये मेरे हाथ में जो मार्कर है, इस मार्कर पे मुझे स्टडी करनी है, इसके बारे में मुझे स्टडी करनी है कंप्लीट। तो मैंने स्टडी के लिए किसको चुना, इस मार्कर को मैंने चूज किया स्टडी करने के लिए। तो जो पार्ट, अब ये चीज़ पूरी मैंने क्या मानी है, यूनिवर्स, और इस पे मैं क्या चाहता हूँ, स्टडी करना चाहता हूँ। तो ये मार्कर क्या हुआ, मेरा मार्कर बच्चों मेरा सिस्टम हुआ, और बाकी चीज़ें हो गई सराउंडिंग्स, जो वर्ड मैं भी यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो जो चीज़ आपने स्टडी के लिए सिलेक्ट कर ली वो चीज़ हो गई आपकी सिस्टम। अब कोई भी चीज़, कहीं से कुछ भी चीज़ आपने सिलेक्ट कर ली जिसके ऊपर आप स्टडी करना चाहते हो, उसको बोलते हैं हम सिस्टम। क्लियर। अब दूसरा वर्ड आता है बच्चों सराउंडिंग्स। पहला कंसेप्ट सिस्टम, दूसरा कंसेप्ट आ गया आपका सराउंडिंग्स। कि सराउंडिंग्स क्या होती है, दूसरा वर्ड ये है बच्चों सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब है द रिमेनिंग पार्ट of the universe, the remaining part of the universe excluding system, the remaining part of the universe excluding system is called surrounding, ये है सराउंडिंग की डेफिनेशन। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। यानी देखो यहाँ पे दो चीजें आपको नोटिस करनी है, एक तो ये चीज याद रखनी है रिमेनिंग पार्ट, और एक ये चीज याद रखनी है एक्सक्लूडिंग सिस्टम। ठीक है, ये दो चीजों से ही डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। एक्चुअली में अभी मैंने आपको सिस्टम क्या बताया था कि मान लो आपका रूम है, रूम के अंदर आप बैठे हो, उसमें से कोई भी एक चीज आपने सेलेक्ट कर ली जिसके ऊपर आप स्टडी करना चाहते हो, तो वो तो आपकी क्या होगी, सिस्टम होगी। अब उसके अलावा उसके आसपास और भी तो चीजें होंगी, तो वो सारी चीजें क्या हो गई, सराउंडिंग। यानी आपने जो चीज सिलेक्ट करी है वो तो सिस्टम हो गया, उसके बाद उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या हो गया, सराउंडिंग। एक्सक्लूडिंग सिस्टम मतलब सिस्टम को छोड़ के जो भी चीजें बची वो सब क्या हो गई आपकी, वो सारी हो गई आपकी सराउंडिंग्स। यानी आपके रूम में, जैसे आपके हाथ में फोन है, अभी आप रूम में बैठे हो, आप फोन पर स्टडी करना चाहते हो, तो फोन को आपने सिस्टम मान लिया, लेकिन फोन के अलावा रूम के अंदर और भी तो बहुत सारी चीजें होंगी, तो उस
फोन को छोड़ के यानी सिस्टम को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग सिस्टम, उसके बाद जितनी भी चीजें बची वो सारी क्या हुई हैं, सराउंडिंग। अब यूनिवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर सिस्टम और सराउंडिंग इन दोनों से मिलके ही क्या बनता है बच्चों, इन दोनों से मिलके बनता है आपका यूनिवर्स। यानी पूरे यूनिवर्स में से आपने एक चीज कोई सिलेक्ट करी स्टडी के लिए, वो तो आपकी सिस्टम हो गई, और जो रिमेनिंग चीज बची सारी वो क्या होगी, सराउंडिंग्स। अब दोनों को अगर ऐड करोगे तो कंप्लीट आपको क्या मिलेगा, यूनिवर्स मिलेगा। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल यूनिवर्स। क्लियर हो गया बेटा, सिस्टम और सराउंडिंग, गॉट इट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ओके, वेरी गुड बेटा। अब देखो अगला, ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये पता होने चाहिए, क्योंकि आगे मैं इस चैप्टर में जैसे सिर्फ वर्ड यूज करूंगा, जैसे मैं सिर्फ बोलूंगा सिस्टम, सराउंडिंग्स, तो ये आपको पता होने चाहिए एक्चुअली में ये होते क्या है। अगला है आपका बच्चों बाउंड्री। अब देखो बाउंड्री का मतलब समझो, बाउंड्री क्या होती है। बाउंड्री को हम डिफाइन कर सकते हैं एनीथिंग विच separate system and surroundings। यानी कोई भी चीज जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे उसको हम बोलते हैं बाउंड्री। अब बाउंड्री का मतलब समझो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक गिलास है और इस गिलास के अंदर पानी आपने फिल किया हुआ है। मान लो इसके अंदर ये पानी है, ये गिलास है, और ये गिलास आपके रूम में रखा हुआ है। अब आपको स्टडी करनी है इस पानी के ऊपर, ये H2O, इस वाटर पर आप स्टडी करना चाहते हो, तो आपको ये वाटर आपका क्या हुआ, आपने स्टडी के लिए इसको सिलेक्ट किया, इसका मतलब ये क्या हुआ, सिस्टम। अब ये रूम में मान लो ये टेबल है, इस टेबल पे ये गिलास रखा हुआ है, तो इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें होंगी, ये सब मैंने मान लो दिखा दिया, आपके रूम में बहुत सारी चीजें रखी होंगी। तो ये पानी आपका सिस्टम है, इसको पानी को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब इसकी क्या हो गई, सराउंडिंग्स होगी बच्चों, सराउंडिंग्स। अब पानी क्या है कि ये मान लो एक स्टील का गिलास है, तो इसमें स्टील की ये लेयर बनी हुई है। अब गिलास है तो इसमें ये लेयर बनी हुई है, और इस गिलास के अंदर ये वाटर है, तो ये वाटर तो आपका सिस्टम है, बाकी की सारी चीजें क्या होगी, सराउंडिंग्स। अब सराउंडिंग और सिस्टम इनको सेपरेट कौन कर रहा है, ये जो स्टील की लेयर है, गिलास की जो लेयर है, यही तो सेपरेट कर रही है। इन गिलास के अंदर सिस्टम है, गिलास के बाहर सराउंडिंग है, तो ये जो बीच में लेयर है यही तो सेपरेट कर रही है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसी को हम बोलेंगे बाउंड्री। इसी को क्या बोलेंगे, बाउंड्री। यानी एनीथिंग, यानी कोई भी चीज जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है उसी को हम बोलते हैं बच्चों बाउंड्री। क्लियर, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ओके, अब यहां पे एक छोटा सा और टर्म मैं आपको बताता हूं बच्चों कि एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री ये कितने टाइप की होती हैं। बाउंड्री बेसिकली बाउंड्री 2 टाइप्स की होती है बच्चों। फर्स्ट होती है आपकी रियल बाउंड्री, और सेकंड होती है इमेजिनरी बाउंड्री। एक होती है रियल बाउंड्री, एक होती है इमेजिनरी बाउंड्री। इनका मतलब क्या है, तो देखो रियल बाउंड्री का मतलब होता है सीन, मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमें दिखाई देती हैं उनको हम बोलते हैं रियल बाउंड्री, और जो हमें नहीं दिखाई देती, नॉट सीन, उनको बच्चों हम बोलते हैं इमेजिनरी बाउंड्री। उनको बस हम इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ होगी, बट वो हम देख नहीं सकते उनको। रियल बाउंड्री का एग्जांपल समझो, जैसे वही एग्जांपल सेम गिलास वाला जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था, वो रियल बाउंड्री का एग्जांपल है बच्चों। बाउंड्री तो है लेकिन वो रियल बाउंड्री है, मतलब आपको दिखाई दे रहा है। जैसे इसके अंदर वाटर है और बाहर की सारी चीजें क्या हो गई, सराउंडिंग। तो ये जो लेयर है स्टील की, मान लो स्टील का गिलास है या कांच का गिलास है, जो भी है, तो ये जो लेयर है स्टील की, ये इधर बाउंड्री क्या है, सराउंडिंग, इधर क्या है, सिस्टम। तो इन दोनों को सेपरेट कौन कर रही है, ये लेयर कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेयर हमें दिखाई दे रही है। मान लो गिलास के अंदर पानी है,
एक टेबल पर रखा है ग्लास, उसके अंदर पानी है और टेबल के पास और भी चीज़ें रखी हैं, तो ग्लास के अंदर पानी है, उसके ऊपर हम स्टडी करना चाह रहे हैं, तो वो हमारा क्या हुआ बच्चों, सिस्टम। और उसके बाहर की चीज़ें क्या हो गई, सराउंडिंग्स। तो उन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, एक जो ग्लास की लेयर है वो तो सेपरेट कर रही है, जो हमें दिखाई दे रही है, तो वो कैसी बाउंड्री होगी, वो रियल बाउंड्री होगी, यानी जिसको हम देख सकते हैं। एक होती है इमेजिनरी बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक। तो इमेजिनरी बाउंड्री का मतलब है कि जैसे मान के चलो ये मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मान लो ये एक मार्कर है, ये इतने स्पेस में मार्कर रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस मार्कर को मैंने बर्न कर दिया, जला दिया इस मार्कर को, तो ये जलने लगा और इसमें से आग प्रोड्यूस होने लगी। तो मैं इस मार्कर की जो आग है मैं उसके ऊपर स्टडी करना चाहता हूँ, उसकी हीट के ऊपर स्टडी करना चाहता हूँ। मान लो ये मार्कर में मैंने आग लगा दी और ये मार्कर जलने लगा, तो इसमें से जो आग निकल रही है, जो हीट निकल रही है, मैं इसकी हीट के ऊपर स्टडी करना चाहता हूँ। तो मेरा सिस्टम कौन हो गया बच्चों, यहाँ पे मेरा सिस्टम हो गया यहाँ पे हीट, राइट, क्योंकि मैं हीट के ऊपर स्टडी करना चाहता हूँ, मार्कर की जो हीट है उसके ऊपर स्टडी करना चाहता हूँ। तो अब ये क्या होगा कि जब ये यहाँ से हीट को प्रोड्यूस करेगा तो चारों तरफ हीट जाएगी। अब ये जो हीट है ये पूरे यूनिवर्स में तो जा नहीं सकती ना, एक लिमिटेड एरिया में जाएगी ना, मान लो इतनी हो सकती है या इतनी हो जाए। सपोज करो कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट तक इसकी हीट जा रही है, ये जो इसकी हीट है वो इस पॉइंट तक जा रही है। मैं अपना हाथ लगा के देख रहा हूँ, मुझे यहाँ भी हीट लग रही है, यहाँ भी लग रही है, यहाँ भी लग रही है, लेकिन इस पॉइंट के बाद जब मैं यहाँ अपना हाथ रखता हूँ तो यहाँ मुझे हीट नहीं आ रही। इसका मतलब इसकी हीट कहाँ तक आ रही है, इस पॉइंट तक आ रही है, इस पॉइंट तक, यहाँ तक तो आ रही है लेकिन इसके इधर नहीं आ रही, राइट बच्चों। तो इसका मतलब यहाँ तक जहाँ तक ये हीट आ रही है वहाँ तक मेरा क्या होगा, सिस्टम होगा, वहाँ तक मेरा क्या होगा, सिस्टम, और उसके बाद की चीज़ें फिर क्या हो जाएंगी, सराउंडिंग्स। बट ये चीज़ हमें दिख रही है, ये पॉइंट हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं, बस इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट है जो सिस्टम को और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है, क्योंकि बाउंड्री का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ओके बच्चों, तो इसका मतलब सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये पॉइंट कहीं ना कहीं दोनों को सेपरेट कर रहा है, इसीलिए इस पॉइंट को हम बोलेंगे बच्चों बाउंड्री। और बाउंड्री के अंदर कौन सी बाउंड्री बोलेंगे इसको, इमेजिनरी बाउंड्री, राइट बच्चों, क्लियर। इमेजिनरी बाउंड्री जस्ट इमेजिन किया जाता है जिसको हम देख नहीं सकते। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। वेरी गुड। अब एक लास्ट छोटा सा कंसेप्ट और बचा है आपका, बेसिक कंसेप्ट, जिसको हम बोलते हैं बच्चों बॉल्स। एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं बॉल्स। वॉल्स और बाउंड्री सेम ही चीज होती है, वॉल्स और बाउंड्री का मतलब सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। एक्चुअल में वॉल्स जो होती हैं वो भी दो तरह की होती हैं। अब ये आपको समझनी है कि कौन कौन सी तरह से होते हैं। तो पहली जो वॉल्स होती है वो होती है एडियाबैटिक वॉल्स, एडियाबैटिक वॉल्स, और दूसरी जो होती है वो होती है डाइथर्मिक वॉल्स, डाइथर्मिक वॉल्स, ठीक। अब एक्चुअली एडियाबैटिक वॉल्स का क्या मतलब होता है, एडियाबैटिक वॉल्स का मतलब होता है कैन नॉट पास हीट थ्रू इट, यानी इसके थ्रू हीट पास नहीं हो सकती, या ओवरऑल हम कह सकते हैं नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। यानी फॉर एग्जाम्पल देखो, इसको समझो, जैसे ये मान के चलो कोई कंटेनर है और इसके अंदर आपने मान लो वाटर फिल किया और यहाँ पे आपने हीट लगा दी, ये हीट दे दी इसको, लेकिन ये जो इसकी वॉल्स हैं, ये जो वॉल्स आपने लगाई हैं, ये वॉल्स कैसी हैं, एडियाबैटिक वॉल्स हैं, एडियाबैटिक वॉल्स। और एडियाबैटिक वॉल्स का मतलब क्या होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ से जब आप हीट दोगे और ये एडियाबैटिक वॉल्स हैं, ठीक है ना, एडियाबैटिक वॉल्स, तो ये जो अंदर का पानी है ये गर्म नहीं होगा, ये हीट नहीं होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि ये वॉल्स आपने कैसे लगा दी, एडियाबैटिक। और एडियाबैटिक वॉल्स का मतलब क्या होता है, जो हीट को कंडक्ट नहीं करती हैं। तो ठीक है बच्चों, एडियाबैटिक का मतलब जो हीट कंडक्ट ना करे। तो अगर आपने एडियाबैटिक वॉल्स यहाँ पे लगा दी और उसके बाद आप हीट दे रहे हो इसको, ये पानी गर्म नहीं होगा क्योंकि वो हीट को कंडक्ट ही नहीं करेगी। क्लियर? उसी तरह देखो बच्चों होता है डाइथर्मिक वॉल्स। अब डाइथर्मिक वॉल जस्ट इसका उल्टा होता है। जस्ट इसका मतलब क्या है, कैन नॉट पास हीट थ्रू इट, कैन नॉट पास हीट थ्रू इट। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कैन हीट पास
कैन हीट पास थ्रू इट, यानी हीट कंडक्टर, ये नॉर्मल वॉल्स होती हैं जिनको हीट कंडक्टर। सेम चीज देखो, ये गिलास लिया आपने, इसमें पानी भरा, लेकिन इसकी जो बॉल्स हैं ये, और यहाँ से आप हीट दे रहे हो इसको, तो ये जो इसकी बॉल्स हैं ये डाइथर्मिक बॉल्स हैं। और डाइथर्मिक बॉल्स का मतलब क्या होता है? कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसके जैसे आप हीट दोगे, और ये डाइथर्मिक बॉल्स हैं, डाइथर्मिक, तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा बच्चों कि ये जो पानी है ये गर्म होना शुरू हो जाएगा, ये हीट होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो बॉल्स हैं वो कैसी हैं? डाइथर्मिक। और डाइथर्मिक बॉल्स कैसी होती है? हीट को कंडक्ट कर लेती हैं वो। तो बॉल्स का मतलब होता है एडियाबैटिक बॉल्स जो हीट को कंडक्ट नहीं करती, और डाइथर्मिक बॉल्स जो हीट को कंडक्ट कर लेती हैं। तो ये हो गया बच्चों बॉल्स आपके दोनों कंप्लीट। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ओके, वेरी गुड बच्चों। तो ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन भी हो गया और आपका बेसिक टर्म एंड कंसेप्ट भी हो गए थर्मोडायनामिक के। अब ये कंसेप्ट मैं पूरे चैप्टर में यूज करूंगा, सिस्टम, सराउंडिंग, एडियाबैटिक बॉल्स, डाइथर्मल बॉल्स। अब मैं सिर्फ ये वर्ड यूज करूंगा बस। अब मैं आपको एक्सप्लेन बार बार नहीं करूंगा कि क्या होते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही वीडियो में ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि ये चीज़ क्या होती हैं, जिससे हम इस चैप्टर को फर्दर स्टडी करें तो आपको दिक्कत ना आए। रैंडमली मैंने वर्ड यूज कर दिया कि ये डाइथर्मिक बॉल्स लगी हुई हैं, तो आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अब ये डाइथर्मिक बॉल्स क्या होती हैं। या मान लो मैंने बोल दिया कि एडियाबैटिक बॉल्स लगी हैं, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना कि अब ये एडियाबैटिक का क्या मतलब है। इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दी सारी चीज़ें। एक छोटी सी चीज़ और बची है कि जो हमने सबसे स्टार्टिंग में बेसिक कंसेप्ट में पहला पॉइंट लिया था, सिस्टम। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों सिस्टम को कंप्लीटली स्टडी करने वाले हैं। सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और हर टाइप का क्या मतलब होता है। ओके बच्चों, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके बच्चों, तो अब एंड में इतना कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और उन बच्चों को जरूर फॉरवर्ड करो जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। सो बाय बाय स्टूडेंट, टेक केयर, बी हैप्पी।